श्री संदेवताय नमः, श्री बालकृष्णाय नमः, श्री राधे कृष्णाय नमः, श्री सिद्धिविनायकाय नमः। आरभ्य सप्तानुतलोजो चेपितम अनेकातस्ते सूत्रवाशोभ्रे सोदरम। 7वां महीना आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति का भी उन्मेष हो जाता है, परंतु प्रसूति वायु से चलायमान रहने के कारण वो उसी उदर में उत्पन्न हुए विष्ठा के कीड़ों के समान एक स्थान पर नहीं रह सकता। नाथवाना ऋषभृतम सप्तवधियम कृतालिलियम सूत्रितम मत विकालया वाचा एनादर अर्पितम। तब सब धातुमय स्थूल शरीर से बंधा हुआ वह देहात्मदर्शी जीव अत्यंत भयभीत होकर दीन वाणी से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़कर उस प्रभु की स्तुति करता है जिसने उसने माता के गर्भ से डाला है। जंतुरुवाच तस्सोर पवित्रम जगितच्छया तत्तम कायानातु चला त्रिविद्नम सोहम व्रजामि शरणम ओकुत भयम में येन दर्शी कदर्शतु नो रूपा। जीव कहता है, मैं बड़ा भगवान ने मुझे जो इस प्रकार की गति दिखाई है वह मेरे योग्य ही है। वे अपने शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं, अतः मैं भी भूतल पर विचरण करने वाले उन्हीं के निर्भय चरणारविंदों की शरण लेता हूँ। यस्तत्र बद्ध वीर्भ कर्म विरात्मा बुद्धित्राश्म विलंबय मायाम आस्ते विशुद्धम स्वरा खंड बोध माया परत वसितम नमामि। जो मैं जीव इस माता के उदर में देह इंद्रिय और अंतकरण रूपा माया का आश्रय कर पुण्य पाप रूप कर्मों से आच्छादित रहने के कारण बद्ध की तरह हूँ, वही मैं यही अपने संत से हृदय में प्रतीत होने वाले उन विशुद्ध उपाधि रहित अविकारी और अखंड बोध स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। यम पंचभूतर चरित्रे रहितम शरीरे राचनो यतेन्द्र गुणार्थ चित्त को हम तनेव तकुंठ महिमान मृष्यम तमेन वंदे परम प्रकृतो पुरुषोयम पुमासम। मैं वस्तुत्व शरीर आदि से रहित असंग होने पर भी देखने में 5 भौतिक शरीर से संबंध हूँ और इसलिए इंद्रिय गुण शब्दादि विषय और चिदाभास अहंकार रूप जान पड़ता हूँ। अतः इस शरीर आदि के आवरण से जिनकी महिमा कुंठित नहीं है उन प्रकृति और पुरुष के नियंता सर्वज्ञ विद्या शक्ति संपन्न परम पुरुष की वंदना करता हूँ। कर्मच्चरो गुण कर्मंतर बिंदस्मिन् संसारिकी पत्ति पंचदश ब्रह्मेन नष्ट स्मृत्यम पुनरयम प्रवृत्त लोकम युक्तया कया मंदुग्रंथेन। उन्हीं की माया से अपने स्वरूप की स्मृति नष्ट हो जाने के कारण ये जीव अनेक प्रकार के सत्वादि गुण और कर्म के बंधन से युक्त संसार मार्ग में तरह तरह के कष्ट झेलता हुआ भटकता रहता है। अतः उन परम पुरुष परमात्मा की कृपा के बिना और किसी युक्ति से इसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। ज्ञानेन तदात्मकतम सदैव सत्मूलिकम पुनवर्तिता सम्मतम जीव कर्म पद्धिमनुवृत्तमना तापत्रोपशमनाय वयम भजेयम। मुझे ये त्रोलुलिंग ज्ञान हुआ है, यह भी उसके सिवा और किसने दिया है, क्योंकि स्थावर जंगम समस्त प्राणियों में एकमात्र वही तो अंतर्यामी रूप से अंश से विद्यमान है। अतः जीव रूप कर्म जनित पदवी का अनुवर्तन करने वाले हम अपने त्रिविध तापों की शांति के लिए उन्हीं का भजन करते हैं। देहन विचारे जत्राग्नि समृद्ध विनुमुत्र का पीपते तो भृषोपते देहम इचन्नत्व विवसुतम गण्य सो समानम निर्वासित कुत्र भगवान कदानु। सन भगवान ये देहधारी जीव दूसरी माता के देह के उदर के भीतर मल मूत्र रुधिर के कुएं में गिरा हुआ है। उसके जटाग्नि से इसका शरीर अत्यंत संतप्त हो रहा है। इसके निकलने की इच्छा करता हुआ ये अपने महीने गिर रहा है। सन भगवान अपने इन दिनों को यहाँ से कब निकाला जाएगा। ये न दृश्यम गति मासो दशमास्यम ईश संग्राहितम पुर्यतेन भवादृश्येन सवनेव दृश्यते कृतन्न स दीननाथम को नाम तत्व पूजा विनम्रस्य कुर्यात। स्वामी आप बड़े दयालु हैं। आप जैसे उधर प्रभु ने इस 10 मास के जीव को ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया है। दीन बंधु आपने इससे किए हुए उपकार से ही अत्यंत आप प्रसन्न हो, क्योंकि आपका हाथ जोड़ने के सिवा आपके उस उपकार का बदला तो कोई भी दे नहीं सकता। परसत्यम अधिष्णयाननु सप्तवृधियम
शारिके दर्शमिर्याम परेम स्वद्यम अतृष्टासम तन्मम पुरुषम पुरामम पश्य भ्रेतम च चेतविता प्रतीतम। प्रभु संसार के पशु पक्षी आदि अन्य तो अपने मूड बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में रहने वाले सुख दुख आदि को ही अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो आपकी कृपा से शमदमादि साधन संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूँ। अतः आपकी दी हुई विवेकवती बुद्धि आप पुराण पुरुष को अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार के आश्रयभूत आत्मा को भांति प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ। सोहम वसन पीवी भो भोदुकवासम वसन गर्भान्न निर्गजातिर्निर्दशे भ्रंतेरुद कुप्पे यत्र पतात कुप्पे मुकुर सर्पत देवमया मिथ्यामृति दर्दयानु संस्कृति चक्रमितेत। सन भगवान इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में यदि भी मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूँ, तो भी इससे बाहर निकलकर संसार में अंधकूप में मुझे बिल्कुल, क्योंकि इसमें जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण उसके शरीर में अहम बुद्धि हो जाती है और उसके परिणाम में उसे फिर संसार चक्र में ही पड़ना पड़ता है। तस्मादहम विगत विकल्प उदृश्य आत्मनुष्यपु तस्मत्सम रुद्रात्मनेव भूयोम यथाम प्रसन्नमेतत्कर्धम मावे भविष्यदुपासीर विष्णुपादम। अतः मैं व्याकुलता को छोड़कर हृदय में सन श्री विष्णु भगवान के चरणों को स्थापित कर अपनी बुद्धि के सहायता से ही अपने को बहुत शीघ्र इस संसार रूप समुद्र के पार लगा दूंगा, जिससे मुझे अनेक प्रकार के दोषों से युक्त ये संसार दुख फिर न प्राप्त हो। कपिल उवाच एवं कृतामुद्गर्भे दशमासम सरतविष्यम सद्यम शितातवाचिनम प्रसुप्ते सुति मारुतम। कपिल देव जी कहते हैं, माता वह 10 महीने का जीव घर में ही जब इस प्रकार विवेक संपन्न होकर सन भगवान की स्तुति करता है, तब उस अधोमुख बालक को प्रसव काल की वायु तत्काल बाहर आने के लिए ढकेलती है। तेरे वासुष्टम सहसा कृतात वाकासिर आतुरम विनष्ट्राति कृच्छन्न निरुच्छवासो हत स्मृतियम। उसके सहसा ठेलने पर यह बालक अत्यंत व्याकुल हो नीचे सिर करके बड़े कष्ट से बाहर निकलता है। उस समय उसके श्वास की गति रुक जाती है और पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है। पतितो भृगसुमूत्रे विष्टात भूरिव चेष्टते रोर्योति गते ज्ञानम विपरीताम गतियम गतियम। पृथ्वी पर माता के रुधिर और मूत्र में पड़ा हुआ ये बालक विष्ठा के कीड़े के समान छटपटाता है। उसका गर्भवास सा सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है और वो विपरीत गति देहाभिमान रूप अज्ञान दशा को प्राप्त होकर बार बार जोर से रोता है। परचन्नम मन विदुषा पुष्यमानो जनेन सम्म अनभृत्यमापनम प्रत्यागतुम ईश्वरम। फिर जो लोग उसका अभिप्राय नहीं समझ सकते, उनके द्वारा उसका पालन पोषण होता है। ऐसी अवस्था में उसे जो प्रतिकूलता प्राप्त होती है, उसका निषेध करने की शक्ति भी उसमें नहीं होती। शायितो शो पर्यंकम जंतुम सदे जुजुषते नेशम कांडिवनाथ मासनोक्तो तुण चेष्टने। जब उस जीव को शिशु अवस्था में मैली कुचली खाट पर सुला दिया जाता है, जिसमें खटमल और स्वदे जीव छिपते रहते हैं, तब उसमें शरीर को खुजलाने, उठाने अथवा करवट बदलने के भी सामर्थ्य न होने के कारण वो बड़ा कष्ट पाता है। तद्दुतात्मत्तमम चचादशाम अष्टमत्कुंदायम रजतम विद्यनाथम कुर्मयम कृमिकम यथा। उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है, उसे डांस, मच्छर और खटमल आदि सभी प्रकार काटते रहते हैं, जैसे बड़े कीड़े को छोटे कीड़े। उस समय उसका गर्भावस्था का सारा ज्ञान रहता है। उसका गर्भावस्था का सारा ज्ञान जाता रहता है, सिवा रोने के वक्त कुछ नहीं कर सकता। इत्ततेवम शेषम भुक्तव्या दुखम पोगड़ेवेवम च अलातसोदद्दिमनियम सुचार्पितम। इसी प्रकार बाल्य, कौमार और पौगान अवस्थाओं के दुख भोगकर वह बालक युवा अवस्था में पहुंचता है। इस समय उसे यदि कोई इच्छित भोग नहीं प्राप्त होता, तो अज्ञानवश उसका क्रोध उद्दीप्त हो उठता है और वह शोकाकृत हो जाता है। सह देन मानेन वर्धमानेन मन्योमना करोति विग्रहम कामी कविचनाते पचात्मनम। देह के साथ ही अभिमान और क्रोध बढ़ जाने के कारण वह काम परवश जीव अपने ही नाश के कारण के लिए दूसरे कामी पुरुषों के साथ वैर ठानता है। भूतेम पशुधरार्धे देह को सकृत हमेत्यदाग्रम करोति कुर्मतो मोतिरियम। खोटी बुद्धि वाला वह अज्ञानी जीव पंचभूतों से रचे हुए इस देह में नित्य भाविनिवश
कारण निरंतर में मेरेपन का अभिमान करने लगता है। तदर्थम कुरुते कर्मे दद्दौ याति संसुरतियम योनोग्यति दत्कलेश विद्ध कर्म बंधनम। जो शरीर इसे वृद्ध अवस्था आदि अनेक प्रकार के कष्ट ही देता है तथा अविद्या और कर्म के सूत्रों से बंधा रहने के कारण सदा इसके पीछे लगा रहता है, उसके लिए तरह तरह के कर्म करता रहता है, जिनमें बन जाने के कारण इसे बार बार संसार चक्र में पड़ना पड़ता है। यदि सद्यम पति पुण्यम शिदोकर दोग्नियम आस्तितोरम ते जंतु सत्तमो विशक्ति पूर्ववत। सन्मार्ग में चलते हुए यदि उसकी किन्हीं जीवा और उपस्थेंद्रिय के भोगों में लगे हुए विषयी पुरुषों के समागम हो जाता है और यह उनमें आस्था करके उन्हीं के अनुगमन करने लगता है, तो पहले के समान ही फिर नरक की योनियों में पड़ता है। सत्यम शोचम दया मौनम बुद्धियम शमम शमाम शमोदमोद भगशक्ति यदोषाति संगसम। जिनके संग से इसके सत्य, शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, स्वच्छता, दया, वाणी का संयम, बुद्धि, धन संपत्ति, लज्जा, क्षमा, मन और इंद्रियों का संयम तथा ऐश्वर्य आदि सभी गुण नष्ट हो जाते हैं। उन अत्यंत शोचनीय स्त्रियों के क्रीड़ामृग खिलौना, अशांत, मूढ़ और ध्यात्मदर्शी असत पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए। तेवाशांतेषु मूढ़ेषु खंडितात्म साधुषु संगम कुराचेरेषु योषोतकरामृगस्य च तथा सयो भेव मोनो बंदाशय प्रसंगदम योषि सद्या ददता पुंसोम तथा तथंग संगतम। क्योंकि इस जीव को किसी और का संग करने से ऐसा मोह और बंधन नहीं होता जैसे स्त्री और स्त्रियों के संगियों के संग करने से होता है। प्रजापतियम स्वाम द्वितरम दृष्टवा द्रुपदर्शितम भोहित भूतम सौंदवाद वृक्ष रूपी है तत्रपम। एक बार अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर ब्रह्मा जी भी उनके रूप लावण्य से मोहित हो गए थे और उनके मृग रूप होकर भागने पर उसके पीछे निर्लज्जा पूर्वक मृग रूप होकर दौड़ने लगे। किसन देवताय नमः, श्री बालकृष्णाय नमः, श्री राधे कृष्णाय नमः, श्री सिद्धिविनायक नमः।